हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, इस कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है और कंपनी ग्रीन फील्ड में भी यानी ग्रीन एनर्जी में भी फोकस कर रही है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी अपने आप को काफ़ी अच्छी तरीके से टर्न अराउंड की ओर ले जा रही है। आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखकर यह समझ जाना चाहिए। आप देखेंगे कि जो सेल्स है 2020 में कितनी थी, 9.13 CR, और फिर उसके बाद अभी फ़िलहाल में 17.91 CR दिखाई पड़ रही है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात कर लें कि नेट प्रॉफिट कभी माइनस में हुआ करता था, आज नेट प्रॉफिट कंपनी ने ठीक कर लिया है 4.96, करीब करीब 5 के आसपास, 5 CR के आसपास कंपनी ने नेट प्रॉफिट को भी ठीक कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस क्वार्टर में कंपनी को -24 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये किसके कारण है? इसके कारण है कि कंपनी का जो उस समय खर्च था काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे तो देख लिया कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि कंपनी किस हिसाब से काम कर रही है, यानी ठीक ठाक काम कर रही है। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चीज़ें रिजल्ट पे, हमें रिजल्ट से सब कुछ पता चल जाता है। एक बार चलते हैं इसके पीएनएल पे। आप देखेंगे कि मार्च 12 से यहाँ पे पीएनएल उपलब्ध है। 30 करोड़ की सेल्स थी 12 में, अब भी यहाँ पे आप देखेंगे कि 34 करोड़ की सेल्स है। तो हम 12 में नहीं जाकर हम यहीं से शुरू करते हैं, मार्च 20 से, या फिर मार्च 20 से नहीं क्या क्या, क्योंकि कोरोना का काल था। हम 21 से शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि 21 के बाद से कंपनी का सेल्स है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और आप देखेंगे अब फिलहाल में 34 करोड़ की कंपनी सेल्स कर पा रही है। ये ईयरली बेस पे है। लेकिन नेट प्रॉफिट आप देखेंगे कि यहाँ पे भी माइनस में ही शो हो रहा है, लेकिन आने वाला क्वार्टर सुधरने वाला है। जो आने वाला क्वार्टर, यूँ कहें कि जो ईयरली रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगा। यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप ध्यान देना कि जो फिक्स्ड एसेट है, अभी फ़िलहाल में कंपनी के पास 230 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है और जो रिजर्व है कंपनी के पास 129 करोड़ का, और कंपनी ने अपने बोरोइंग को भी डिक्रीज किया है। आपको ये चीज़ें यहाँ से देखने को समझ में आ रही होगी। मार्च 19 से अभी फ़िलहाल में 31 करोड़ का कंपनी के पास बोरोइंग है और कंपनी लगातार एक्सपेंशन भी कर रही है। आपको यहाँ पे चीज़ें देखकर समझ जानी चाहिए। अब हम चलते हैं कंपनी के कुछ मुद्दों पे। उससे पहले हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी फ़िलहाल में 50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। और डीआईआई के पास अब कोई होल्डिंग नहीं, पहले थी। अभी फ़िलहाल में ये लोग इससे बाहर हो चुके हैं। और जो पब्लिक है उनके पास 49% की होल्डिंग है, यानी अधिकतम होल्डिंग प्रमोटर के पास ही है, यूँ कहें कि परसेंटेज के मुकाबले। और कोई भी इसमें अब एचएनआई मौजूद नहीं है। दोस्तों, और कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि इसका मार्केट कैप कितना है, तो 309 करोड़। कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट कितना है, 230 करोड़। क्या उसमें कोई टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, ये देखना पड़ेगा। तो चलिए इस पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। बैलेंस शीट पे एक बार चलेंगे और यहाँ पे जो फिक्स्ड एसेट है इस पर एक बार क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लैंड है 34 करोड़ की है, यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और जो प्लांट मशीनरी है 192 करोड़ की है। तो दोस्तों, जो हम प्लांट मशीनरी है उसको हम फिक्स्ड एसेट में करार दे सकते हैं, क्योंकि अगर उस तरह की कंपनी खरीदती है तो ये मशीनरी काम आएगी। और जो इंटेंजिबल एसेट है वो 5.75 है, यानी इसका 5.75 हम घटा देंगे इसमें से, और बाकी का जो बचा वो फिक्स्ड एसेट में गिना जाएगा। यहाँ पे अब हम बात करेंगे कंपनी के कुछ और मुद्दों के बारे में, जैसे कि 309 करोड़ का मार्केट कैप है और आरओसी आरओई अभी सुधरेगा अभी आने वाले समय में, और आपको सुधरता हुआ दिखाई पड़ेगा आगे आने वाले क्वार्टर में। 10 का फेस वैल्यू है और इंडस्ट्री का पी 22 का है। इंडस्ट्री का पी निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा पी जो निकल के आएगा वो माइनस में निकल के आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो करेंट प्राइस है 28 का है, हाई 28 का ही है और लो
8 रुपये 60 पैसे का है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो बिजनेस है वो पावर विंड मिल का है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप देखिए ग्रीन कंपनी सर्विस क्या ऑफ़र करती है। एक बार इसके साइट पे लेके चलेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी बेहतरीन ढंग से। हम इसकी वेबसाइट पे आ गए हैं, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है आपको यहाँ पे आपको अभी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी ग्रीन पावर सेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस जिसे हम पीएमएस कहते हैं, और एसेट मैनेजमेंट सर्विस के साथ साथ वैल्यू एडिशन सर्विस भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों अगर आप इसके माइल्ड स्टोन पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी कब कब क्या काम की है। क्योंकि कंपनी छोटी है तो इसको जो है कि आगे बढ़ने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। 1995 में आप देखेंगे 250 किलोवाट का मशीनरी इन्होंने इंस्टॉल किया था। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अभी 2023 की बात करनी है तो इन्होंने राइट इशू किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, बैंक लोन के संबंध में। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंशन प्लानिंग के चलते। और 2020 में आप देखेंगे कि 0.225 मेगावाट कैपेसिटी विंड माल इन्होंने रीपावर्ड किया था। यहाँ तो हो गई कुछ चीज़ें जो कंपनी करती है, यहाँ पे भी चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। और तमिलनाडु जैसे कंपनी का जो रेवेन्यू होता है 64, कर्नाटका से 36% का, यानी साउथ बेस्ड कंपनी है। और साथ में रेवेन्यू ब्रेकअप अगर कर लें 2023 में सेल्स इलेक्ट्रिसिटी से तमिलनाडु में तो 64% का, लेकिन इसमें से 98% सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, इंटरेस्ट इनकम 1% और कायमन इंश्योरेंस बोनस 1% का आता है। दोस्तों इसमें कुछ मर्जर से संबंधित न्यूज है, कंपनी में मर्ज हुआ है। फ्यूचर आउटलुक कंपनी का क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो। 25 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इनका एक फ्यूचर आउटलुक है। साथ में कंपनी जो है कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग का भी काम करने वाली है, तो इस पे भी आपको फोकस करना चाहिए। कुल मिला जुलाकर अभी फ़िलहाल में कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है और आगे आने वाले समय में भी यह अच्छी परफॉर्म करेगी, जिस हिसाब से इसका प्राइस अभी भाग रहा है। एक बार हम चार्ट को देख लेते हैं और इसके पीई को देख लेते हैं। तो हम आ गए हैं पी पे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियन पी 66 का है, लेकिन अभी में पी इसका माइनस में चल रहा है। आप देख सकते हैं माइनस माफ़ करना, माइनस में चल रहा है। तो आप चाहो तो इसमें जो है कि निवेश कर सकते हो, लेकिन एक बार अपने रिस्क पे करना दोस्तों, क्योंकि किसी में भी निवेश आपको अपने रिस्क पे करना पड़ेगा, आपको किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इंडो विंड एनर्जी, आपको ऐसे शेयरों में पैसा क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि एक फ्यूचर आउटलुक के बिजनेस है, साथ में आपको आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने विजय केडिया जी का एक बयान सुना कि 16,000 गुना एक स्टॉक ने उनको रिटर्न बना के दिया। तो उनका कहना था कि आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि जब उन्होंने निवेश किया होगा तो कंपनी का जो मार्केट कैप रहा होगा 100 करोड़ से नीचे रहा होगा, तब भी